बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है बुध का, तारीख है 16 फरवरी। 16 फरवरी के बारे में बहुत ज़्यादा डेडलाइंस दी गई थी कि 16 फरवरी वो दिन है जिस दिन रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। 16 फरवरी लगभग अब गुजरने वाली है। जिस वक्त आप ये वीडियो देखेंगे तकरीबन 16 फरवरी के इख्तितामी घंटे जारी होंगे और ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका ये मतलब कतन नहीं है कि ख़तरा ख़त्म हो गया। इस वक्त भी एक एक्टिव स्टैंड ऑफ मौजूद है। उसके कुछ अहम मामलात पर मैं बात करूँगा, लेकिन ख़ास तौर पर अगर ये कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक जंग की सूरत हाल इख्तियार कर जाता है रूस और यूक्रेन के दरमियान, नेटो का इसमें क्या किरदार होगा, आने वाले दिनों में इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन अमेरिका को एक और खतरा पैदा हो गया है कि जैसे ही रूस और यूक्रेन के दरमियान किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का आगाज होगा, चीन उसका सबसे बड़ा फायदा उठाएगा। चीन क्या कर सकता है, किस किस्म के सरप्राइज की तवक्को है। अमरीकी जनरल केनेथ विल्सबेक, उन्होंने इस हवाले से इशारों किनायों में कुछ गुफ्तगू की है। AFP ने उसे रिपोर्ट किया है। उसके मुतालिब मैं आपके सामने रखूंगा कि एग्जैक्टली उनका इशारा किस जानिब है और चीन किस किस्म का फ़ायदा उठा सकता है अगर ये जंगी सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन एक बात तय है कि अगर ये जंग एक दफ़ा छिड़ गई तो फिर ये यूक्रेन और रूस की सरहद पर महदूद नहीं रहेगी, क्योंकि इस वक्त बड़ी मैस मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स नज़र आ रही है ईस्टर्न यूरोप में नेटो ममालिक की तरफ से। इस तमाम मामले को निपटाने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम है कि गुज़श्ता चंद रोज़ मेरे जनूबी पंजाब में गुजरे, मुख्तलिफ इलाकों में गया, वहाँ से मैंने एक वीडियो भी की थी। उसके हवाले से बहुत सारे लोगों के सवालात थे। ज़ाहिर है कि इतने कम वक्त में इतने तवील मौजू को कवर करना मुमकिन नहीं था। जुज़ियात जो हैं वो मैंने सामने रख दी थी। बहुत सारे लोगों के सवालात हैं। अगले चंद रोज़ में शायद मुझे लगता है कि मेरा दोबारा उस इलाके में जाना होगा। वहाँ गया तो ज़रूर एक वीडियो मज़ीद करूँगा और आपके जो तमाम सवालात हैं जीवन गार्लिक के हवाले से, और मुझे अंदाज़ा नहीं था, मेरे जितने भी चैनल के ऊपर फॉलोअर्स हैं वो आपको मालूम है कि इंटरनेशनल अफेयर्स की वजह से मुझे सुनते हैं, उनकी दिलचस्पी जो है वो आलमी सियासी उमूर के हवाले से बहुत ज़्यादा है। मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना इंटरेस्ट लेंगे। बड़ा ओवरवेलमिंग किस्म का रिस्पॉन्स मिला मुझे उस वीडियो पर। आपके सवालात और अप्रिसिएशन, उसका शुक्रिया। अब इस किस्म के मौज़ूआत मैं सोच रहा हूँ कि आउटडोर जाकर मैं उनको कवर करूं, क्योंकि नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल NARC, उसका दफ्तर जिस जगह मैं बैठकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अपने दफ्तर में, उससे करीब ही है। वहां पर भी जाके इस सारे मामले को मज़ीद कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक और जो ऑयल प्राइसेस के हवाले से मामला चल रहा है, उसके हवाले से मैं चंद मौज़ूआत जो मैंने अपने सामने रखे हैं। और इंडिया हैज़ बीन कॉट वंस अगेन विद हर पैंट्स डाउन। नेपाल में किस तरीके से इंडिया पकड़ा गया, आने वाली वीडियोज़ में इसका भी तज़किरा मैं करूँगा। आपको मालूम है कि इस वक्त यूक्रेन और रूस की कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसका बैकग्राउंड मैं अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ बट इसको बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट वे में मैं आपको बता देता हूँ कि रूस कहता है कि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा ना बनाया जाए। नेटो का हिस्सा बनना चाहता है यूक्रेन। 2002 से वो कोशिश कर रहा था। 2008 में नेटो ममालिक ने कहा हम आपको शामिल कर लेते हैं। रूस को मसला ये है कि उसकी सरहदें मिलती हैं यूक्रेन के साथ, और नेटो का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर एक मुल्क पर हमला हो तो उसे तमाम नेटो ममालिक पर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा और तमाम ये ममालिक मिलकर उस मुल्क के ख़िलाफ़ और अपने ज़ाहिर मेंबर मुल्क के हक़ में, और जो इन्वेजन करने वाला या हमला करने वाला मुल्क है उसके ख़िलाफ़ सफ़ आरा हो जाएंगे। रूस को ये बात बिल्कुल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, क्योंकि रूस ये कहता है कि जो यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाके हैं, जब ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था यूक्रेन, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार कुछ इलाकों का रशिया ने दे दिया था यूक्रेन को, और जिस वक्त तकसीम हुआ, टूटा सोवियत यूनियन, तो वो हिस्से यूक्रेन के पास रह गए। वहाँ के रहने वाले लोग भी रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं। एक पूरा एक एरिया है जो कि रूस, आप कह सकते हैं कि वो चाहता है कि वो रूस का हिस्सा बन जाए, तो रूस उनको वापस लेना चाहता है। इस सारी कॉन्फ्लिक्ट में अगर रूस जो है वो समझता है कि यूक्रेन को नेटो ममालिक की हिमायत हासिल हो जाए, वो उसका हिस्सा बन जाए, तो कभी भी वो अपने क्लेम्स जो हैं, टेरिटोरियल क्लेम्स, वो नहीं जो है उनको हासिल कर पाएगा। और दूसरी तरफ जो है वो यूक्रेन, वो ये चाहता है कि उसको नेटो ममालिक का सहारा मिल जाए। इस कॉन्फ्लिक्ट में जो है मुख्तलिफ डेडलाइंस दी गई अमरीका और उसके इत्तहादी ममालिक की तरफ से। UK के मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया कि 70 साल में
यूरोप जो है कभी भी जंग के इतना करीब नहीं पहुंचा, एक बड़ी लार्ज स्केल वॉर के करीब नहीं पहुंचा जितना ख़तरा अब मौजूद है। इसी तरीके से मुख्तलिफ वो दी गई, लेकिन एक चीज़ जिसने मामले को एस्केलेट किया, बहुत ज़्यादा इसमें कोशिश की गई मामला फाहम व तफ़हीम से जो है वो हल हो जाए, लेकिन मामला हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। रूस अपनी शराइत पर कायम है कि यूक्रेन को हिस्सा ना बनाया जाए नेटो का, और रूसी सरहदों के करीब नेटो और अमरीकी अफवाज अपने फ़ौजी अड्डे ना बनाएं। ये वो मुतालबा है, एक सिंपल, उन्होंने कहा कि हम इससे पीछे नहीं हट सकते, जबकि अमेरिका और उसके इत्तेहादी, ये सारा मामला, इसकी ज़ाहिर है कि जुज़ियात आपको मालूम है। इस सारे मामले में जो यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने जो है वो ये जब इस बात का इयादा किया, बावजूद इसके कि जर्मनी और दीगर ममालिक जो हैं वो रूस के साथ इस सारे मामले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश कर रहे थे, और ये भी कह दिया उन्होंने कि फ़िल वक्त जो है वो हम यूक्रेन को नेटो का जो है वो हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, लेकिन रूस चाहता है कि कभी भी हिस्सा ना बनाया जाए, इसकी एश्योरेंस दी जाए, गारंटी दी जाए। इस सारे मामले पर जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, हम जो है वो हिस्सा बनेंगे नेटो का। इस ऐलान के बाद मामला फिर एस्केलेट हुआ। गुज़िश्ता 2 दिनों में रूस जो है उसने अपनी जो फ़ौजी जंगी मशकें चल रही थीं यूक्रेन के बॉर्डर के साथ, वहाँ से कुछ फ़ौजी जो हैं वो ट्रूप्स हटाने का सिलसिला शुरू किया। आपको मालूम है बेलारूस के साथ भी उनकी इसी तरह की एक्सरसाइजेस चल रही थी। उसके बाद जो है इन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपने शहरियों को इंतबाह किया, उन्होंने वार्निंग दी, उन्होंने कहा कि निकल जाएं इससे पहले कि देर हो जाए और ये मुमकिन ना रहे कि आप बाहिफाजत यूक्रेन से निकल सकें। बहुत सारे ममालिक यूक्रेन में अपने सफारत खाने बंद कर चुके हैं, अपने लोगों को, शहरियों को वहाँ से निकलने का जो है वो ऑर्डर कर चुके हैं, और अमेरिका और रूस की एक एक्टिव टसल इस सारे मामले पर मौजूद है। अब ये तो सारा है वो सारा मामला जो चल रहा था। इस दौरान जो है वो सिंगापुर में एक एयर शो होता है, और उस एयर शो के साइड लाइन्स के ऊपर रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हैं अमरीकी जो जनरल हैं, जनरल केनेथ वेल्सबैक, और ये बहुत अहम इनके पास जिम्मेदारियां हैं। ये जो यूएस पैसिफिक फ्लीट है उसके एयरफोर्स जो है उसको हेड करते हैं। पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन आपको मालूम है कि एक इस वक्त दुखती रग बना हुआ है। अमेरिका ने चौकड़ा बनाया हुआ है, क्वाड, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका शामिल हैं। ऑकस अलायंस बनाया है जिसमें बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं। और यहाँ पर अमेरिका को ये लगता है, अगरचे अमेरिका का साउथ चाइना सी में खुद कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं है, चीन इसको क्लेम करता है। चीन के खिलाफ एक इंटरनेशनल जो आलमी अदालत है उसका फैसला भी मौजूद है 2016 का, चीन उसको नहीं मानता और यहाँ पर क्लेम करता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ साउथ चाइना सी है वो चीन का हिस्सा है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स मुख्तलिफ ममालिक के साथ हैं, लेकिन अब इस सारे मामले में जो जनरल वेल्सबैक हैं, जनरल केनेथ हैं, उन्होंने एक ख़तरे का इजहार किया। किन अल्फाज में किया और एग्जैक्टली ख़तरा है क्या, उसके हवाले से बात करते हैं। आपको मालूम है कि इस तमाम रनअप में जब ये सब कुछ चल रहा था रूस और अमेरिका के दरमियान, रूस और नेटो के दरमियान, इस तमाम मामले में 2 इंतहाई अहम मुलाकातें हुई। एक वर्चुअल मीटिंग थी, एक मुशाफा मुलाकात थी। एक मुलाकात हुई 15 दिसंबर को, वर्चुअल मीटिंग हुई, ऑनलाइन इजलास हुआ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग का। उसके बाद इन्हीं दोनों की मुलाकात हुई विंटर ओलंपिक्स के मौके पर, और इन 2 मुलाकातों में जो चीज़ें तय पाईं उसमें जो सबसे स्ट्राइकिंग 3-4 चीज़ें थीं, जाहिर है कि वो उनमें जो इंतहाई अहम मामला था कि जिसमें यह तय किया कि दोनों ममालिक रूस और चीन कोऑपरेट करेंगे, ताउन करेंगे एक दूसरे के सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से। अब चीन की वन चाइना पॉलिसी है, उसकी हिमायत की। चीन की वन चाइना पॉलिसी यह है कि मुख्तलिफ जो डिस्प्यूट्स हैं, जिसमें इंडिया का अरुणाचल प्रदेश की रियासत है, चीन कहता है यह हमारा हिस्सा है, एक्साई चीन के हवाले से और लद्दाख के हवाले से उसका टेरिटोरियल क्लेम मौजूद है। एक तो बॉर्डर का डिस्प्यूट है इंडिया के साथ, दूसरा आपको मालूम है कि उनका मामला हांगकांग का, तिब्बत और सिंकियांग का मैं अब तज़किरा कर चुका। इसी तरीके से ताइवान को चीन हासिल करना चाहता है, और ये बात अलल ऐलान चीन के सदर शी जिनपिंग कह चुके हैं कि कुछ भी हो, उनका जो ड्रीम है, जो उनका ख्वाब है, वो ये कि वो देखें यूनाइटेड चीन, माजी में जहाँ जहाँ चीन की हुकूमत थी, जो चीन के हिस्से थे, वो दोबारा से यूनाइटेड होकर चीन का हिस्सा बने। अब इस सारे मामले पर जो केनेथ वेल्सबैक हैं वो क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि चाइना मे टेक एडवांटेज ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस एंड डू समथिंग प्रोवोकेटिव। अब प्रोवोकेटिव को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। इन एशिया वाइल वेस्टर्न पावर्स आर फोकस्ड ऑन डिफ्यूजिंग टेंशंस विद रशिया, यानी कि उनका ये फियर है कि जब हम तमाम ममालिक, अमेरिका और उसके इत्तेहादी, यूक्रेन वाले मामले पे टेंशंस
को जो है डिफ्यूज़ करने की कोशिश में और उस सारे मामले में उलझे हुए हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाएगा चीन, और चीन क्या करेगा कि वो कुछ प्रोवोकेटिव करेगा एशिया में। एशिया में क्या प्रोवोकेटिव कर सकता है? आपको मालूम है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर अमेरिका और उसके इत्तेहादी गैंग अप हो रहे हैं। नाम में उनके ले चुका, वो सारे चीन के खिलाफ, चीन का बढ़ता हुआ असर और रसूख कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इनका पूरा एक जत्था जो है वो बना हुआ है, जिसको चाइना कहता है कि ये क्लीक है, एक छोटा सा मुट्ठी भर चंद ममालिक हैं और ये जो है वो हमारा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जो यूएस और उसके इत्तेहादी हैं उनका कंसर्न ये है कि जो साउथ चाइना सी है, जहाँ से दुनिया की लगभग 1/3 जो ट्रेड है, तिजारत है, वो समंदरी रास्ते से होती है। इस रास्ते से ये मामला जो है वो कहते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, कि हर किसी को पुरअमन तरीके से यहाँ से गुजरने की इजाज़त हो, चीन से इजाज़त ना लेनी पड़े, ये सारा मामला जो है इनका फियर मौजूद है। अब चीन जो है वो इस सारे मामले में क्या कर सकता है? गुज़श्ता 1 साल में जिन लोगों ने नोट किया हो, मैं पहले जनरल कैनेथ की जो है ना वो बात बता दूं मैं आपको कि उन्होंने क्या कहा, और फिर चीन गुज़श्ता 1 साल में किस किस्म की जो एक्सरसाइजेज हैं वो करता रहा है, और उनकी वजह से ये लाइकलीहुड जो है वो ज़्यादा बन जाती है कि वाकई चीन जो है वो इससे कोई फ़ायदा उठा सकता है। जो जनरल कैनेथ वेल्सबैक हैं, मैंने आपको बता दिया, वो एयर शो चल रहा था सिंगापुर में, उसकी साइडलाइंस पर उन्होंने गुफ्तगू की रिपोर्टर्स के साथ, और उन्होंने कहा कि चाइना ने जिस तरीके से अलाइन किया ख़ुद को रूस के साथ इस सारे क्राइसिस में, इससे एक सवाल पैदा हुआ कि एशिया रीजन में, एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के क्या डिज़ाइंस हैं। उन्होंने कहा कि जब ये सारा मामला हुआ तो मैंने अपने स्टाफ के साथ और इस रीजन में, इस खित्ते में मौजूद दीगर जो एंटिटीज़ हैं, एंटिटीज़ को भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, जाहिर है वो अपने इत्तेहादी ममालिक की बात कर रहे थे, मैंने उनसे राय ली कि चीन क्या कुछ कर सकता है। उन्होंने कहा इसमें आई डू हैव माई कंसर्न्स दैट दे वुड वांट टू टेक एडवांटेज, कि इस सारी सूरत हाल का रूस और चीन के, रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर अगर जंग छिड़ती है उस सारे का फ़ायदा, एडवांटेज उठाएगा बीजिंग। और उन्होंने ये कहा कि इट वॉन्ट बी सरप्राइजिंग इफ़ दे ट्राइड समथिंग दैट मे बी प्रोवोकेटिव, कि मेरे लिए तो ये चीज़ सरप्राइजिंग नहीं होगी कि अगर वो कुछ ऐसा करते हैं प्रोवोकेटिव, तैश दिलाने वाला। अमेरिका अगर फंसता है इस सारे मामले में, यूक्रेन वाले क्राइसिस में, तो उस सूरत में चीन जो है उसके लिए इससे नादिर मौका नहीं हो सकता। गुज़श्ता 1 साल में अगर आप फॉलो करें तो जो स्ट्रेट ऑफ ताइवान है वहाँ पर जो जिस किस्म की मशकें की हैं चीन ने, चीन की जो बहरिया है, चीन की और रूस की बहरिया ने मिलकर इस तमाम एरिया में जिस किस्म की पेट्रोलिंग और एक्सरसाइजेस की हैं, फिर जो रेगुलर इंकर्जन्स हैं ताइवान स्ट्रेट की, स्ट्रेट ऑफ ताइवान और ताइवान की फ़िज़ाई हदूद की, वो की गई हैं चीन की तरफ से। और फिर साथ ही उन्होंने कुछ इस किस्म की मशकें भी की जिसमें मॉडल्स बनाए गए और उनको तबाह करने की जो है वो प्रैक्टिस की गई चीन की फ़िज़ाइया की तरफ से। मुमकिन तौर पर कि ये मॉडल्स बना दिए गए कि ये अमेरिका का जो आबदोज़ है वो है, अमेरिका का बहरी बेड़ा है, अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, और फिर उसको तबाह करने की जो है वो मशकें की गई। ये तमाम जो इंडिकेशंस हैं वो ये बताते हैं कि चीन जो है उसने ये तो कहा है कि हम चाहे बातचीत से, चाहे बज़ोर ताकत, ये तमाम एरियाज़ जो बशमूल इंडिया की रियासत है अरुणाचल प्रदेश, इनको हासिल करेंगे। लेकिन एक दफ़ा ये कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गई अगर रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर, फिर जिस तरीके से अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक के सारे में जंप इन करेंगे, ईस्टर्न यूरोप में ये मामला फैलेगा, पाबंदियाँ लगेंगी, एक फाइनेंशियल सिस्टम पूरी दुनिया का डिसरप्ट होगा, ऑयल का बहरान पैदा होगा, कीमतें बढ़ेंगी। इस सारे मामले में चीन जो है वो फिर अपने जो दीगर इत्तेहादी हैं वो भी 1 बाय 1 इन्वॉल्व होते जाएंगे। और जिन लोगों ने जंगों की हिस्ट्री पढ़ी है, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 को, वर्ल्ड वॉर 2 को स्टडी किया है क्लोजली कि किस तरीके से मामलात एस्केलेट करते हैं और फिर उनका फैलाव किस तरीके से सामने आता है। सर्द जंग का माहौल तो है ही चीन और अमेरिका के दरमियान, लेकिन ये मामला जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी कर सकता है। 1-2 काम मैं करूँगा आने वाले चंद घंटों में। फैज़ान रिजवी साहब इस सारे मामले को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं, उनका मैं इनपुट लेने की कोशिश करूँगा कि किस तरफ जो है वो मामला जा रहे हैं। और साथ ही इंडिया विद हर पैंट्स डाउन किस तरीके से नेपाल में पकड़ा गया, ये मामला आपके सामने रखेंगे। और जो है वो ऑयल क्राइसिस, 12 रुपए कीमत बढ़ गई। आपको अंदाज़ा है पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतना जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस नहीं गई। क्या ये बहालत मजबूरी किया गया, इसका कोई रीज़न है, यानी कि जेन्युइन है, ये हुकूमत की नाकामी है, या ये सारा मामला किस तरीके से कंट्रोल होता है? अगरचे मैं ओपेक का रोल बड़ी तफसील से अपनी गुज़श्ता चंद
आप जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको अंदाज़ा है कि मैं वो कर चुका हूँ उसका तज़किरा, लेकिन इस सारे मामले को जो है वो किसी एक्सपर्ट के साथ जो रेगुलरली सारे मामले को देखते हैं उसको सामने रख के इसको खोलने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।